फ्लोर प्राइस बोले तो फ्लोर पे, जमीन पे एकदम गिरेला, यानी बॉटम मोस्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स, और ये है लेक्चर नंबर 2, जहां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एग्जैक्टली इशू ऑफ शेयर्स कंडक्ट किया जाता है, कैसे इसका प्रोसेस आगे बढ़ता है और क्या है टाइप्स जिसके जरिए कंपनीज फंड्स रेज करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको आईएमपी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपना प्यार जरूर बरकरार रखेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। दोस्तों, जब बात आती है इशू ऑफ शेयर्स की, तो याद रखिए हमेशा से ये बॉटम लाइन की बॉस, शेयर्स तभी इशू किए जाते हैं जब फंड्स रेज करने होते हैं, कंपनी को एक्सपांशन करना होता है, डाइवर्सिफिकेशन करना होता है और अपने व्यापार को बढ़ाना होता है। तभी जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो शेयर्स को इशू करके, शेयर्स पब्लिक को बेच करके वो पैसे इकट्ठा करती है। शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये शेयर्स बेचने की प्रक्रिया कैसी है, उसका प्रोसेस कैसा है और क्या क्या टाइप्स हैं इसके, वही हम जानने की कोशिश इस चैप्टर के जरिए करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर याद रखिए देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जहां अलग अलग किस्म के 4 प्रकार के मेनली मेथड्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। पब्लिक ऑफर, या दूसरा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर बेचना, इसके अलावा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को शेयर देना, और आखिर में प्राइवेट प्लेसमेंट्स के रूप में शेयर्स को इशू करना। ये 4 तरीके से कंपनी जो है अपने शेयर्स को बेचती है या पब्लिक को ऑफर करती है, और इसी के जरिए वो फंड्स रेज करती है ताकि अपने कंपनी को बढ़ा सके, ऑर्गेनाइजेशन का विकास कर सके, डाइवर्सिफिकेशन कर सके, फले फूले और आगे बढ़ सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पहला वाला टाइप डिटेल में समझने वाले हैं कि बॉस पब्लिक ऑफर एग्जैक्टली होता कैसे है और ये जो इशू ऑफ शेयर है इसके मेथड्स कौन से। जी हां दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करूं तो पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफर जो है वो मुख्यतः 2 मेथड्स के जरिए होता है, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। चलिए सबसे पहले इन दोनों पे रोशनी डालते हैं और ये क्या है एग्जैक्टली, इसे समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक इशू का मतलब तो पहले समझ लीजिए। पब्लिक इशू बोले तो पब्लिक को शेयर्स देना। यस, पब्लिक को जो शेयर्स ऑफर करती है कंपनी, उसी को कहते हैं पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू। यस, पब्लिक इशू और ऑफर मींस ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। जनता जनार्दन की अदालत में जब आ जाती है कंपनी और देती है अपने शेयर्स, तो उसी को कहते हैं पब्लिक इशू। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय द कंपनीज। ये सबसे आम तरीका है, सबसे इजी तरीका है, सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है कंपनीज के लिए। पब्लिक को शेयर्स बेचो और उनसे पैसे इकट्ठा करो ताकि अपनी कंपनी को बढ़ा सकें। रिसेंटली जोमैटो ने भी अपने शेयर्स को जो है पब्लिक ऑफर के जरिए पब्लिक को ऑफर किया है। ऐसी कई कंपनीज हैं। आप भी अगर शेयर बाजार में हैं और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऐप वगैरह यूज करते हैं और कौन से शेयर्स आपने देखे सुने हैं। यस, द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब for its shares by issuing prospectus। तो कंपनी कैसे ये काम शुरू करती है, तो सबसे पहले तो एक अच्छा सा प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। प्रोस्पेक्टस ये कुछ 4-5 पन्नों का, कई बार 10 पन्नों का एक अच्छा सा एक मैगजीन टाइप का होता है, जिसके अंदर कंपनी पूरी डिटेल में पूरी जानकारी देती है, कलरफुल मस्त अच्छे वे में। प्रोस्पेक्टस से कंपनी की पहचान होती है और जो भी पब्लिक है वो उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के कंपनी के गोल्स को समझती है, कंपनी की प्लानिंग को समझती है, कितना कंपनी पैसा जमा करना चाहती है उसके बारे में पूरी परख करती है, और फिर उसी के जरिए पब्लिक डिसाइड करती है कि बॉस मैं इसके शेयर्स खरीदूं या नहीं। तो प्रोस्पेक्टस, इससे शुरुआत होती है हमारे इशू ऑफ शेयर की। जैसे ही प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है, मतलब समझ जाइए कि अब उसे जो है शेयर्स बेचने हैं। इसी के 2 मेथड्स आपके सामने। सबसे पहला फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। नाम में ही सब कुछ है, फिक्स्ड प्राइस है। प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है कि भैया हम शेयर बेचेंगे, इतने का बेचेंगे, कितने में खरीदो तभी मिलेगा। यस, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रोस्पेक्टस द क्वांटिटी एंड द प्राइस। अंडरलाइन कर दो, प्रोस्पेक्टस में ही स्टेट कर दिया गया है क्वांटिटी एंड प्राइस एट व्हिच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। द सब्सक्राइबर्स, इन्वेस्टर्स आर आस्क्ड टू पे अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स or entire issue price along with the
द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन प्राइस के साथ शेयर्स का जो भी दाम तय किया गया है, फिक्स्ड रखा गया है, वो कंपनी डायरेक्टली पहली बार में मांग लेती है पूरी तरह से फिक्स्ड प्राइस पर। द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए, कंपनी जो शेयर इशू करती है वो या तो पार पे करती है या तो प्रीमियम पे करती है। क्या होता है इसका मतलब, यानी 100 रुपया फेस वैल्यू है, 100 में ही कंपनी बेच रही है तो होता है पार। प्रीमियम बोले तो क्या, 100 का शेयर है, उसका फेस वैल्यू 100 है, 120 में बेचा जा रहा है तो मतलब वो प्रीमियम में बेचा जा रहा है, उससे ज्यादा में बेचा जा रहा है तो प्रीमियम पे बेचा जा रहा है। तो या तो कंपनी पार पे बेचेगी या तो प्रीमियम पे बेचेगी, कभी लॉस में तो कोई नहीं करेगा धंधा, है ना। यस, फिक्स्ड प्राइस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इशू, दैट इज पब्लिक इशू, राइट इशू, ESOS एक्सेट्रा। ये सभी टाइप्स हम धीरे धीरे करके एक एक करके इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पब्लिक इशू के अंदर फिक्स्ड प्राइस मेथड बोले तो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ प्राइस और क्वांटिटी जो कि फिक्स्ड रहेगा और उतना ही पब्लिक से लिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला मेथड जो होता है वो होता है बुक बिल्डिंग मेथड। जी हां दोस्तों, बुक बिल्डिंग मेथड में याद रखिए नीलामी, ऑक्शन। जी हां, ऑक्शन के जरिए, नीलामी के जरिए पब्लिक को जो है बोली लगा करके शेयर्स खरीदने होते हैं। यहां पर दो चीजें याद रखिए, एक होता है फ्लोर प्राइस और दूसरी चीज होती है दोस्तों कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस बोले तो फ्लोर पे, जमीन पे एकदम गिरेला, यानी बॉटम मोस्ट लिमिटेड, वो एक फ्लोर प्राइस होता है, उससे नीचे कोई बोली नहीं लगाएगा, उससे ऊपर ही बोली लगाएगा। साथ ही साथ एक होती है कैप प्राइस जो कि होती है मैक्सिमम लिमिट, जो कि होती है टॉप मोस्ट लिमिट, उससे ज्यादा कोई जो है शेयर का प्राइस नहीं देने वाला है। तो ये फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस बिडिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक बिल्डिंग मेथड के अंदर यहां पर कंपनी एक तरीका अपनाती है कि जिसके जरिए बोली लगा करके शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। Under this method, the issuer company determines the number of shares and the issue price at which its shares will be sold by bidding process। जैसे IPL में आपने नीलामी देखी है प्लेयर्स की, प्लेयर्स के लिए अलग अलग IPL की फ्रेंचाइजीज जो हैं, टीम्स जो हैं, वो बोली लगा करके प्लेयर्स को अपने टीम में खरीद लेती हैं पैसे दे करके। बस उसी तरह से यहाँ पर शेयर्स की बिडिंग होती है और शेयर्स जो है बोली लगा करके बेचे और खरीदे जाते हैं। The company issues a red herring prospectus which contains price range or price band and asks the investor to bid on it। यानी एक अलग प्रकार का प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस का टाइप है ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं कि भैया कितने से बोली लगानी है, कितने शेयर्स के लिए बोली लगानी है और क्या कैप प्राइस है, क्या फ्लोर प्राइस है वगैरह। द लोअर एंड of the price band is called as the floor price। मैंने शुरुआत में ही बताया लोअर एंड को फ्लोर प्राइस, और साथ ही साथ द हाईएस्ट एंड इज कॉल्ड एज द कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि बॉस जो फ्लोर प्राइस है वो एकदम बॉटम मोस्ट है और जो मैक्सिमम है वो है सीलिंग प्राइस यानी टॉप मोस्ट प्राइस। दोस्तों इसके बीच में अगर कभी बोली लगती है और कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे मामला रुक जाता है और शेयर्स बिक जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कट ऑफ प्राइस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, investors can bid any numbers of shares that they are willing to buy at any price within the price band, the final price of which shares are offered to the investors is called as cut off price। यानी ये फ्लोर प्राइस और बिडिंग टॉप प्राइस के बीच में जो प्राइस होता है उसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं। तो इस प्रकार से बिडिंग का जो जरिया है उसे बुक बिडिंग या बुक बिल्डिंग मेथड कहते हैं। आफ्टर बिडिंग इज ओवर माय डियर स्टूडेंट्स, कंपनी जो होती है ना फिक्सेस कट ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन द हाईएस्ट or best price at which all shares on offer can be sold। कंपनी उसी प्राइस को तय कर लेती है जो हाईएस्ट रहा होगा, जो कट ऑफ प्राइस रहा होगा, और उससे शेयर्स को बेचने का निर्णय ले लेती है। कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस व्हिच कंटेन्स द फाइनल प्राइस। बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज्ड फॉर पब्लिक इश्यूज। तो ज्यादातर बुक बिल्डिंग मेथड के जरिए ये काम हो सकता है। यहां पर दोस्तों दो नए और इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत काम आएंगे अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या आपको ऑलरेडी पता भी होगा अगर आप ट्रेडिंग वगैरह में हैं। IPO एंड FPO बहुत ही फेमस चीजें हैं। रिसेंटली कई नए नए जो हमारे आसपास हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जोमेटो जैसे, उन्होंने भी IPO और FPO का इस्तेमाल किया है। जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पता है जिन्होंने रिसेंटली IPO लॉन्च किया है। IPO बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, शुरुआती ऑफर, पहला ऑफर, फर्स्ट ऑफर। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार फर्स्ट टाइम जब ऑफर किया जाता है ना तो
तो उसे आईपीओ कहा जाता है। अ न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी which had raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its shares to the public when it is in need of fresh funds। यानी पहले से कंपनी लिस्टेड थी लेकिन अभी उसको और फंड्स की जरूरत है, तो ऐसे में वो आईपीओ का इस्तेमाल कर सकती है और नए शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है। द फर्स्ट टाइम द कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक बात और गौर फरमाने लायक है कि बिफोर आईपीओ अ कंपनी इज नॉट लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड, यानी वो लिस्टेड नहीं है, वो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है जब तक उसने पब्लिक को ऑफर नहीं किया है। बट आफ्टर आईपीओ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन द ओपन मार्केट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक शेयर्स लिस्ट नहीं किया, आपने पब्लिक को ऑफर नहीं किया, तब तक आप एक प्राइवेट कंपनी है। जब आप लिस्ट कर देते हैं तो फिर पब्लिक आपके ओपन मार्केट में शेयर्स वगैरह परचेज सेल कर सकती है। आखिरी बात जो आज के वीडियो में बताना चाहता हूं वो है एफपीओ। ये है फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी आईपीओ के बाद जब दूसरी बार कंपनी अपने शेयर्स ऑफर कर रही है तो उसे एफपीओ मीडियम कहा जाता है, एफपीओ मेथड कहा जाता है। जी हां, व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, आफ्टर एन आईपीओ इट इज कॉल्ड एज फर्दर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। Thus every issue of shares by a listed company after its IPO is called as FPO, यानी आईपीओ के बाद जो भी है वो है हमारा एफपीओ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आईपीओ एफपीओ की आप समझ पाए होंगे। आज के इस वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट मेथड समझे, पहले फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड, और उसी में हमने अभी देख लिया पब्लिक ऑफर के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स यानी मेथड्स आईपीओ और एफपीओ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लाइक करेंगे, जरूर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।